Hello guys, welcome to Bio.classes. In previous lecture, we have discussed about ribosomes and other important organelles. आज मैं बात करने जा रहा हूं गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स की, यानी कि आज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेन अब एक बात सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, इस चैप्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास के लिए। ये आपके जो नेक्स्ट लेवल की जो क्लासेस होगी उनके लिए बेस तैयार कर रहा है, और बेस तैयार कर रहा है तो मेनली आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जहां पर ये समझ में ना आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। देखिए, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जो गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। अब इसने, देखिए मैं चीज थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, थोड़ा सा डीपली चलूंगा इसके अंदर। तो मैंने, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया है। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, जो गोल्जी बॉडीज है ना, उसका वो जो बनता है वो किससे, ट्यूब्यूल्स होंगे, सिस्टरने होंगे, इसके अंदर वेजाइकल होगा, ये सारी चीजें होती है गोल्जी बॉडीज के। अब अगर मैं मेन बात करूं इसी की, तो देखिए क्या सिस्टम होता है कि जो गोल्जी बॉडीज होती है, ये गोल्जी अपरेटस होता है। क्लियर? इसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। सेल का क्या बोला जाता है? इसको ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए मेनली ये क्या काम करवाता है, ये कई सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में हेल्प करवाता है। क्लियर? मैंने आप लोगों को जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने किया था, मेनली देखिए जिसने नहीं किया है वो पिछली वीडियो की सीरीज के अंदर देख सकता है, पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था। उस टाइम पर मैंने एक चीज बताई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि क्या होता है, वहां पर जो प्रोटीन बनते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन अनफंक्शनल प्रोटीन होते हैं या अनमोडिफाइड प्रोटीन होते हैं, यानी कि वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होते। अब उन प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए जाना होता है गोल्जी बॉडीज के अंदर। क्लियर? अब वो कैसे जाना होता है, एक बार चीज देखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि जो ये वेजाइकल, यहां से समझिएगा एक बार, जो ये वेजाइकल बता रहा हूं, ये वेजाइकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। मैं बोल रहा हूं, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं ना, वो प्रोटीन वेजाइकल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब वही वेजाइकल यहां पर आ गए। मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है इसके अंदर। अब ये वेजाइकल इस मतलब गोल्जी बॉडीज के 3 फेज होते हैं। देखिए, ये सिस फेज बोल रहा हूं, ये जो फेज दिख रहा है इसको सिस फेज, फिर ये मीडिएट हो गए, ये ट्रांस फेज हो गया लास्ट बात। क्लियर? अब मैंने बोला क्या कि ये वेजाइकल जो होंगे ये फ्यूज करेंगे। क्लियर? ये वेजाइकल जो हैं कहां से आए हैं, ये ईआर के वेजाइकल फ्यूज करेंगे किसके साथ, सिस फेज के साथ। मैंने क्या बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेजाइकल है ये फ्यूज कर गए किसके साथ, सिस फेज के साथ। अब जैसे ही ये फ्यूजन हुआ तो जो ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स को क्या कर देंगे, प्रोटीन्स को सिक्रीट कर देंगे, यानी प्रोटीन्स को इंजेक्ट कर देंगे किसके अंदर, सिस फेज के अंदर। अब जैसे ही ये प्रोटीन जाएंगे तो मैं बोल रहा हूं ये प्रोटीन सिस से मीडिएट, मीडिएट से ट्रांस में जाएंगे। अब यहां पर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन चलेगी। क्लियर? यहां पर क्या चलेंगे, इनके अंदर प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन चलेगी, और जो प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएगा, क्लियर, वो प्रोटीन आगे जाकर फिर से क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांस फेज है इससे फिर से वेजाइकल की फॉर्म में ही स्टोर हो जाएगा। ये वेजाइकल किसके हैं, ये ट्रांस फेज के वेजाइकल है, ये गोल्जी बॉडीज के वेजाइकल। और यहां से अब ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि गोल्जी बॉडीज को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है सेल की। इसके अंदर कैसे काम चलता है मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ, जो प्रोटीन्स
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने हैं वो प्रोटीन मॉडिफाई प्रोटीन नहीं है। उनको मॉडिफाई करने के लिए यहां पर इनको आना होगा गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब गोल्जी बॉडीज के अंदर जो प्रोटीन आएंगे वो वेजाइकल के फॉर्म में आएंगे, यानी कि ये वेजाइकल जो हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अब ये फ्यूज करेंगे सिस फिल्म से और फ्यूजन के बाद प्रोटीन्स को सिक्रीट कर देंगे, प्रोटीन्स को इंजेक्ट कर देंगे गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब जैसे ये प्रोटीन इनके अंदर आएंगे, इनके अंदर मॉडिफिकेशन चलेंगे और मॉडिफिकेशन चलकर वो फिर से वेजाइकल के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे। लेकिन इन वेजाइकल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन मॉडिफाई प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन है? वो प्रोटीन मॉडिफाई प्रोटीन्स होंगे। अब इसको ट्रैफिक पुलिस इसीलिए बोला जाएगा। एक बार ये समझ में आए। अब मैं बात कर रहा हूं इसके ऑक्यूरेंस की। ऑक्यूरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, मैच्योर आरबीसी के अंदर एब्सेंट होंगे और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी एब्सेंट होंगे। क्लियर? कई प्लांट सेल होते हैं जैसे शीव ट्यूब वगैरह, उनके अंदर भी ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब देखिए मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा? डबल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। किससे बनता है? सिस्टरने से। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? अकेला सिस्टरने से नहीं, ये इसके अंदर ट्यूब्यूल्स भी होंगे, वेजाइकल भी होंगे और सिस्टरने भी होंगे। अब देखिए जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये इनको तो सिस्टरने बोल दिया। अब ये वेजाइकल, ये ट्यूब्यूल्स इनके बीच में कनेक्शन बनाने का काम कर रहे हैं, इन चीजों से मिलकर। अब गोल्जी बॉडीज कहां से अराइज होती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं एक बार इसके फंक्शन की बात करूं। अब जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होंगे? पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी सब्सटेंस या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करवाना, फिर हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। कई बार सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो मेनली आपको एक चीज बताता हूं मैं यहां पर, मैंने बोला क्या कि मेनली प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल, मैच्योर आरबीसी और एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? मेनली देखिए मैं बोल रहा हूं कि सिस्टरने से बने हैं, ट्यूब्यूल से बने हैं, वेजाइकल से बने हैं। क्लियर? वेजाइकल के अंदर प्रोटीन्स मॉडिफाई होकर स्टोर होते हैं। क्लियर? और फिर वो वेजाइकल क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं सेल से। फिर गोल्जी बॉडीज अराइज फ्रॉम एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होती हैं। फिर मैंने बोला फंक्शन क्या होंगे? फंक्शन क्या होते हैं? सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करवाना। क्लियर? हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और मैंने बताया दिया कि ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है इसको। अब ये तो था गोल्जी बॉडीज के बारे में। अब नेक्स्ट में इसके बाद मैं लाइसोसोम की बात करूंगा कि लाइसोसोम क्या काम करता है। तो देखिए एक बार लाइसोसोम का, देखिए अब मैं बात करूंगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। क्या रीजन होता है कि इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, इसको डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है? क्या होता है इसके अंदर ऐसा कि ये क्या कर देता है? डाइजेस्ट करने का काम कर देता है। क्लियर? इसके ऑक्यूरेंस कहां होंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम के सबसे पहले ऑक्यूरेंस की बात करते हैं। अब ऑक्यूरेंस जो होगा इसका मैं बता रहा हूं कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट, समझ रहा है? मैं यूकैरियोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सभी यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला कि प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड सम प्लांट सेल, कुछ एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो ये क्या है? टीनी, स्पेरिकल, मेम्ब्रेन बाउंड, वेजाइकल सेल। ये क्या होता है? छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर का, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, वेजाइकल होगा। क्लियर? यानी कि मैं बोलूं कि कुछ ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल सेल, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर देखिए कहां बनता है? फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। अब मैं बात करूं कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए यहां पर एक वर्ड आया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करते हैं और इनको एसिड हाइड्रोलेज भी बोल दिया जाएगा इनके एंजाइम को। इनको क्या बोल दिया जाएगा? एसिड हाइड्रोलेज। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं बहुत सारे। क्लियर? इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इसका नेचर जो होता है, इसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एसिड हाइड्रोलेज बोल दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन का क्या होगा? देखिए इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवाएगा। इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर, इंटर यानी बाहर, दो सेल के बाहर मतलब दो सेल के बीच में, इंट्रा यानी कि सेल के अंदर, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवाएगा ये। क्लियर? इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग बोल दिया जाता है। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। अब मैं बात करूं देखिए इसको डिस्पोजल बैग या इसको सुसाइडल बैग भी बोल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं एक बार कि इसको डिस्पोजल और सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? फॉर एग्जाम्पल मानो कोई भी सेल ऑर्गन, क्लियर, या फॉर एग्जाम्पल एक चीज देखते हैं कि लाइसोसोम जो है ये ब्रस्ट हो गया, ये रैप्चर हो गया। लाइसोसोम क्या हो गया? रैप्चर हो गया। जब लाइसोसोम रैप्चर हो जाएगा तो मेनली एक चीज याद रखिएगा कि वो जिसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे वो सारी सेल को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे। सेल की ऑटोलाइसिस हो जाएगी, सेल ब्रेक डाउन हो जाएगी और सेल डेड हो जाएगी। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोल दिया जाता है। तो यहां तक तो मैंने आप लोगों को लाइसोसोम के बारे में बताया। अब नेक्स्ट ऑर्गेनली की मैं बात करूंगा, यानी कि प्लास्टिड की बात करेंगे। अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड कौन सी सेल्स के अंदर पाया जाता है? प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? प्लास्टिड के फंक्शन क्या होते हैं? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बार, ये तो था लाइसोसोम। मैंने क्या बताया लाइसोसोम के बारे में कि एनिमल सेल और कुछ एक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, बाकी मैच्योर आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा। ये क्या होता है? टीनी स्पेरिकल, एक छोटा सा स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल होगा जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ये फॉर्म्ड होगा गोल्जी बॉडीज से। क्लियर? इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करवाता है तो डाइजेस्टिव बैग बोल दिया जाएगा। ये क्या कर देता है? ये सेल की ऑटोलाइसिस करवा देगी। मैं वर्ड ले रहा हूं यहां पर ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस यानी कि मानो, देखिए मैं फिर बता रहा हूं कि मानो ये एक वेजाइकल, ये आपका लाइसोसोम, अगर ये क्या हो गया? ये रैप्चर हो गया। रैप्चर हो गया तो इससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाएंगे। अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, सेल का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे और सेल डेड हो जाएगी। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग या डिस्पोजल बैग भी बोल दिया जाता है। क्लियर हुआ? ये तो था लाइसोसोम। अब बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए अब हम एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली की बात करने जा रहे हैं, यानी कि मैं बात करूंगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली मानी जाती है प्लांट सेल के अंदर। अब प्लास्टिड जो होती है ना, मेन इसका काम सुन लीजिए। प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस करवा रही है प्लांट सेल के अंदर। क्लियर? अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड का ऑक्यूरेंस क्या होगा? प्लास्टिड के कितने टाइप्स होंगे और प्लास्टिड का फंक्शन क्या होगा? ये सारी चीजें क्लियर करनी है आज के लेक्चर में। तो देखिए अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो प्लास्टिड को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हैक्कल ने। डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हैक्कल ने। अब प्लास्टिड का ऑक्यूरेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्लास्टिड जो है ना प्लांट सेल के अंदर तो क्या होगा? प्रेजेंट। क्लियर? प्लांट सेल के अंदर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये क्या होगा? अब्सेंट होगा। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पर। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होती है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली का मतलब क्या है? क्योंकि उसका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। क्लियर? अब ऐसा ही काम इसके अंदर होगा। ये भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि ये क्या होता है? इसका खुद का तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और खुद का तो डीएनए होगा और इसके खुद के ही राइबोसोम्स होंगे। यानी कि ये आरएनए भी बना सकता है और ये प्रोटीन्स की भी फॉर्मेशन करवा सकता है। फिर मैंने बोला क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होगी। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली यानी कि एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? जब स्ट्रक्चर करेंगे तब मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूंगा कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है
और एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या कि बिकॉज इट हैव ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होगी। अब टाइप होते हैं प्लास्टिड के तीन टाइप में मैं अगर बात करूं सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तीन टाइप बताया मैंने, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होगा। और अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो ये रेड और ऑरेंज कलर का प्लास्टिड होता है। क्लियर। तो ये तो था एक बार ही। अब मैं एक बार इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता हूं, तो इसका स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। मैंने क्या बताया था कि जो मेनली प्लास्टिड जो होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी तो यानी कि ये फॉर्मेशन फूड का बनाएंगे, अपने अंदर फूड बनाएंगे। तो इसीलिए प्लास्टिड को या क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस बोल दिया जाता है सेल का। क्या बोल दिया जाता है सेल का, किचन हाउस बोल दिया जाएगा। अब देखिए एक चीज बताता हूं, यहां पर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बताया किसका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब आपको एक चीज और छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूं, जो लीफ ग्रीन कलर के होते हैं ना, लीफ का जो कलर ग्रीन होता है इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट ये तो क्या है, कलर ग्रीन कलर का प्लास्टिड है और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। क्लियर। अब देखिए मैं ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये आपको जो फ्री स्पेस दिख रहा है ये ग्रीन कलर का स्पेस होता है जिसको स्ट्रोमा बोल दिया जाता है। क्लियर। अब यहां पर जो ये आपको ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको ग्रेना बोल दिया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन चलती है ना वो ग्रेना के अंदर चलेगी और स्ट्रोमा के अंदर चलेगी। यानी कि पहले वो किसमें चलेगी, ग्रेना के अंदर, और फिर वो सारी किसमें चलेंगी, स्ट्रोमा के अंदर। इसके खुद के राइबोसोम्स होंगे, इसका खुद का डीएनए होगा। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब मैंने आपको इसका एक फंक्शन बताया मेन। इसका एक मेन फंक्शन क्या होगा कि ये क्या काम करेगा, इसको किचन हाउस बोला जाता है सेल का। क्या बोल दिया जाता है इसको, किचन हाउस बोल दिया जाता है सेल का। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस चलेगी। फोटोसिंथेसिस चलेगी तो फॉर्मेशन होगी फूड की, या मेरा फूड बनेगा तो किचन के अंदर फूड बनता है, इसीलिए इसको किचन हाउस बोल दिया जाएगा सेल का। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस पिगमेंट। क्लियर। कलरलेस पिगमेंट, इसका एक काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का या जो कलरलेस प्लास्टिड होता है इसका मेन काम होगा फॉर्मेशन या स्टोरेज ऑफ फूड का। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट जो फ्रूट के अंदर रेड कलर का जो पिगमेंट होता है, फ्रूट के अंदर जो कलर प्रोवाइड करवाता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हो, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट हो। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, सेमी ऑटोनोमस होगी, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स। क्लियर। फिर टाइप बताया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट रेड कलर प्लास्टिड। फिर मैंने इसको फंक्शन बताया, किचन हाउस बोला जाता है सेल का। क्लियर। स्ट्रक्चर देखा हमने, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा, ग्रेना। फोटोसिंथेसिस जो होगी वो ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर चलती है। स्ट्रोमा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा। तो ये सब कुछ था प्लास्टिड के बारे में। अब प्लास्टिड के बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा लास्ट ऑर्गेनली वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होगा, वैक्यूल्स का क्या काम होगा, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं सबसे लास्ट ऑर्गेनली। क्लियर। अब इसके बाद में ये देखिए मैं बात करूंगा किसकी, वैक्यूल की। अब वैक्यूल क्या होगा, मेनली देखिए कहां पर प्रेजेंट होगा वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल और फंगस सेल के अंदर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन आल्सो प्रेजेंट इन सम एनिमल सेल, कुछ एक एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। अब वैक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये क्या होगा, एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज सेल, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज सेल की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं और उस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स को देखते हैं कैसा दिखता है।
मानो ये तो सेल मेम्ब्रेन, ये ना ये सेल वॉल है, इसके अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए जो एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ये क्या है, वैक्यूल। क्लियर, ये क्या है, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज सैक। क्लियर, स्टोरेज सैक होगा जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा जिसको सेल सैप बोल दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड होगा जिसको सेल सैप बोल दिया जाएगा। क्लियर, जो फ्लूइड फील्ड है, जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, सेल सैप। एनिमल सेल के अंदर स्मॉल साइज का होगा, प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज का होगा। मेम्ब्रेन जो होगी, देखिए इसकी जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है ये वाली, इसको मैं बोल रहा हूं टोनोप्लास्ट। क्या बोल दिया जाता है इसको, टोनोप्लास्ट। अब देखिए मैं इसका फंक्शन बता रहा हूं, क्या फंक्शन होगा, मेंटेन वाटर बैलेंस। क्लियर, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि इंटरनल प्रेशर को क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा। स्टोरेज वेरियस सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि मेनली वैक्यूल जो होगा कुछ एक प्लांट सेल, मेनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, फंगस सेल के अंदर होगा, कुछ एक एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर एनिमल सेल के अंदर है तो स्मॉल है, स्मॉल साइज का होगा। क्लियर, ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी मेम्ब्रेन को बोल दिया जाता है टोनोप्लास्ट। क्लियर, एक फ्लूइड होगा जिसको सेल सैप बोल दिया जाएगा। एक वैक्यूल सैप मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। एनिमल सेल के अंदर स्मॉल, लार्ज, टोनोप्लास्ट, इसको बोल दिया जाएगा। फंक्शन क्या होगा, वाटर बैलेंस को, वाटर बैलेंस बना के रखेगा, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखेगा। ये फंक्शन होते हैं इसके। तो यहां पर आपका सेल का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं मतलब मेनली जो भी इसके अंदर डाउट आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्लियर, साथ में साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।